से भगवान की सुंदरता। दक्षिण भारत में एक संत थे, दक्षिण भारत में एक संत हुए जिनका नाम था रामानुजाचार्य जी महाराज। सब लोग जानते होंगे रामानुजाचार्य भगवान को। रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा निकाला करते थे। आज भी प्रत्येक वर्ष रंगनाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष रंगनाथ भगवान। ये शालिग्राम से रंगनाथ भगवान प्रकट हुए थे, शालिग्राम से। बाल भट्ट स्वामी जी ने जो है इनको प्रकट किया था, बाल भट्ट प्रभु जी ने। तो रंगनाथ भगवान का रथ यात्रा निकाल रहे थे रामानुजाचार्य भगवान हजारों शिष्यों के साथ। जो है तो जितने गांव वालों ने सुना कि रथ यात्रा है तो सब सम्मिलित हुए रथ यात्रा में रामानुजाचार्य भगवान के साथ में। जैसे आप लोग रथ यात्रा निकाले थे भागवत की, ऐसे जो है तो रंगनाथ की जो है रथ यात्रा हजारों लोगों की संख्या उस रथ यात्रा में सब जो है तो कीर्तन करते हुए रंगनाथ भगवान के पीछे पीछे रथ यात्रा के जा रहे थे। वहीं का एक गांव का व्यक्ति था जिसका नाम था धनुर्दास। वो अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगा करके आगे आगे पत्नी पीछे पीछे अपनी पत्नी को देखते हुए जा रहा था। रंगनाथ भगवान के रथ यात्रा में सब लोग सम्मिलित थे, लेकिन वो दूसरे साइड जो है निकल के जा रहा था। ये दृश्य जो है तो रामानुजाचार्य भगवान ने देखा। रामानुजाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि देखो तो सही, ये अपनी पत्नी के ऊपर जो है तो छाता क्यों लगा करके चल रहा है। लोग तो भगवान के ऊपर छाता लगाते हैं, ये जो है तो अपनी पत्नी पर छाता लगाया है। बड़ा आश्चर्य लगा, कुछ नहीं बोले। जब रंगनाथ यात्रा, रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा जब समाप्त हुई, आश्रम में आए रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को बुलाए, बोले जाओ उस व्यक्ति को बुला के लेकर के आओ जो अपने पत्नी पर छाता लगा करके चल रहा था, जा रहा था। गए, जाकर के शिष्यों ने देखा, बड़ा विषयी जो है तो जीवन था उसका, विषयों में लिप्त था। जाकर के शिष्यों ने कहा, सुनो धनुर्दास, आपको गुरुजी ने याद किया है आश्रम में, चलिए हमारे साथ में। धनुर्दास आया, रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया। कहिए महाराज किसने हमें बुलाया? रामानुजाचार्य जी ने कहा, देखो धनुर्दास, एक छोटी सी बात तुमसे पूछनी थी, सही सही बताना। पूछिए महाराज, क्या जो है तो पूछना है, बताइए, पूछिए। बोले कि आज सुबह रंगनाथ भगवान की रथ यात्रा जा रही थी, सब लोग रथ यात्रा में सम्मिलित थे, वहीं आप जो है तो अपनी पत्नी के ऊपर जो है तो छाता लगाकर बगल से निकल करके जा रहे थे। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें भगवान से ज्यादा अपनी हाड़ मांस की स्त्री जो है तो पत्नी तुम्हें ज्यादा प्रिय लगती है? ऐसा तुम क्यों कर रहे थे? ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें तो भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होना चाहिए। और तुम जो पत्नी पर छाता लगा कर घूम रहे थे, ऐसा तुम क्यों करते हो? रामानुजाचार्य की बात सुन करके धनुर्दास कहता है, महाराज क्षमा करना बाबा, मैं अपनी पत्नी पर छाता इसलिए लगाकर चलता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी से सुंदर मुझे संसार में कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। मेरी पत्नी इतना सुंदर मुझे लगती, इसलिए मैं अपनी पत्नी पर छाता लगा के चलता हूँ, कहीं धूप से उसका चेहरा मुझला ना जाए, कुमला ना जाए, इसलिए मैं अपनी पत्नी पर छाता लगा के चलता हूँ। रामानुजाचार्य जी सोचे कि देखो तो सही, ये संसार की सुंदरता में अभी तक फंसा हुआ है। रामानुजाचार्य जी बोले, अगर मैं तुझे तेरी पत्नी से सुंदर दिखा दूं किसी को, तब तो तू जो है तो अपने पत्नी पर छाता लगाना बंद कर देगा। तो कहता है, मुझे तो नहीं लगता मेरी पत्नी से भी सुंदर कोई होगा। तो बोले चल मेरे साथ। हाथ पकड़ कर लेकर के आए, रंगनाथ भगवान के मंदिर में लेकर के आए, वहां के हरि के मंदिर में लेकर के आए। मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बाकी भी हरि से प्रार्थना की, रंगनाथ भगवान से प्रार्थना किए। रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ये आपका ही भक्त है, लेकिन आपके सुंदरता के बारे में इसे बोध नहीं है। एक बार विग्रह से प्रकट होकर के, मूर्ति से प्रकट होकर के आप इसे अपने सौंदर्य का दर्शन कराओ, अपनी सुंदरता का इसे बोध कराओ। जैसे रामानुजाचार्य जी ने प्रार्थना किया, वैसे मूर्ति में से साक्षात रंगनाथ भगवान
और रंगनाथ भगवान को देख करके वहीं जो है तो बेहोश होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गया। जैसे जमीन पर गिर गया, भगवान के जो है तो स्वरूप को कोई थोड़ी ना जो है तो आंख में भर सकता है। जिसको भगवान चाहे वही भगवान के तेज को देख करके, स्वरूप को देख करके बेहोश हो गया। रामानुजाचार्य जी गए, जल का छींटा लगाए उसकी आंखों में, जैसे उसकी आंखें खुली, मूर्छा से जो है तो आंख खोला, नेत्र खुले। रामानुजाचार्य जी ने पूछा, क्यों धनुर्दास, भगवान का स्वरूप कैसा लगा, भगवान कैसे लगे बताओ? तो कहता है, प्रभु आपके रंगनाथ भगवान इतने सुंदर लगे कि आज के बाद कहीं छाता लगाऊंगा तो आपके रंगनाथ भगवान के ऊपर ही लगाऊंगा, नहीं तो कहीं छाता नहीं लगाऊंगा। तब से लेकर के आज तक आप दक्षिण भारत में दर्शन करने जाना, जगन्नाथपुरी में आप दर्शन करने जाना रंगनाथ भगवान का, दक्षिण भारत में आप जाना दर्शन करने, वहां रंगनाथ भगवान की जहां भी मंदिर होगी, धनुर्दास छाता लगाकर उसकी भी जो है तो प्रतिमा, उसकी भी जो है तो मूर्ति बनाई जाती है, और धनुर्दास छाता लेकर के जो है तो भगवान की सेवा में खड़ा रहता है। इतने सुंदर हैं भगवान ठाकुर जी, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी की सुंदरता इतनी जो है तो अद्भुत है, विलक्षण है कि एक बार जो ठाकुर जी को देख लेता है फिर संसार का वो रह ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसे ठाकुर जी। भगवान का नाम इसीलिए कृष्ण है, जो एक बार भगवान का नाम लेता है, ध्यान देना, पहले कथा में मन नहीं लगता लोगों का, पहले जो है कथा में मन नहीं लगता। जो लोग भक्ति पहली बार करते हैं तो शुरू में मन नहीं लगता भक्ति में। जैसे कोई शराब पीने वाला हो तो पहले उसको कड़वा लगेगा,